राग देश के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट श्री जयवल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटिफल आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटीधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवश्री गुगन चंद्र जी महाराज साहब मेरा अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं जैन अनुप्रेरणा ध्यान योग साधना एक ऐसी साधना पद्धति जिसके माध्यम से साधक अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर यात्रा कर सकता है। आज तक इस जीव ने हर एक कार्य संसार के अंदर रहते हुए शरीर के लिए किया। आप भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। धन कमाते हैं किसका पोषण करने के लिए? शरीर के पोषण के लिए। आप जो भी कार्य करते हैं, आप सोते हैं, नींद लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, सोशलाइज करते हैं, हर कार्य के पीछे लक्ष्य क्या रहता है? आपका शरीर का और मन का पोषण। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य बहुत कम होते हैं जहाँ पर आप आत्मा के पोषण के लिए करते हैं। हर एक जीव सुख चाहता है। आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। लेकिन सुख प्राप्त करने की दौड़ में सुख तो मिलता नहीं है, हाथ में क्या मिलता है? दुख मिलता है। सुख के लिए जितना दौड़ते हैं उतना ज़्यादा आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदासी आ जाती है। आज के इस तनाव युक्त वातावरण में आज जो कंपटीशन हर जगह पर आप देखते हैं, इस जगह पर ऐसे सिचुएशन में तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। हर दूसरे तीसरे को आप पूछेंगे तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें भर कर गई हैं और स्ट्रेस संबंधित, तनाव संबंधित जो बीमारियां हैं वो बीमारियां बढ़ गई है। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हैं जो तनाव संबंधित है, कोई वायरस बैक्टीरिया से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने सन 1996 के अंदर अचलगढ़ गुफा में निरंतर 16 दिन तक आयंबे की तपस्या के साथ 6 घंटे 10 घंटे तक ध्यान साधना करते, कभी एक पैर पर खड़े रह करके सूर्य की आतापना लेते। ऐसे कठोर साधना तपस्या के बाद गुरुदेव को ये लब्धि के रूप में जैन अनुप्रेरणा ध्यान योग साधना का प्रतिपादन करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद गुरुदेव के जीवन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस, यानी उनके प्रवचनों के अंदर वो तेज, उनके वाणी में वो ओज प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से लोग तुरंत प्रभावित भी हो जाते और लोगों के अंदर वो बोध भी प्राप्त हो जाता। हमने देखा है कि जब गुरुदेव आचार्य श्री जयवल जी महाराज साहब के जीवन के बारे में वर्णन करते हैं और श्वेत सुदर्शन के ब्रह्मचर्य के बारे में जब कथा सुनाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे लोग प्रवचन के अंदर खड़े हो जाते हैं जो शील व्रत के सौगंध ले ही लेते हैं। तो ऐसा प्रभाव ध्यान साधना के पश्चात प्राप्त हुआ है। इसीलिए जो भी साधक अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये जैन अनुप्रेरणा ध्यान योग साधना एक कल्पवृक्ष के समान इसीलिए है क्योंकि आप जिस लक्ष्य से साधना करेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले हम 5 दिन का ये शिविर, जिसमें पहले हमको जानना है कि इस साधना का मतलब क्या होता है। जैन यानी ये पूरी साधना पद्धति जैन आगमों पर आधारित है। अमूमन लोग देखते हैं कि कोई ना कोई दूसरे मतों का प्रभाव रहता है, उपासना होता है, या कुछ लोग दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। आजकल दुनिया भर के मेडिटेशन टेक्निक्स है, लेकिन ये जो साधना पद्धति है वो कंप्लीटली जैन आगमों पर आधारित है। 2 शब्द होते हैं, जन और जैन। अगर हिंदी में ये 2 शब्द लिखते हैं तो अंतर कितना है? सिर्फ 2 मात्रा का अंतर है, बाकी जन और जैन में कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि ये जो 2 मात्रा है वो है एक आचार की और एक विचार की।
तो जिसके आचार और विचार शुद्ध हो वो जन से ऊपर उठ करके क्या बन जाता है? जैन बन जाता है। टाइटल से, जन्म से तो आप जैन हैं। अब हमें प्रयास ये करना है कि हमारे आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और हम कर्म से जैन बने। हमारी जो एक्टिविटीज होती है, हमारे जो मन वचन काया के व्यापार है, एक्टिविटीज है, उसके अंदर हमारा स्वयं का कंट्रोल हो। जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव विचार है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव से क्या बने? पॉजिटिव बने। क्योंकि अगर शरीर की एनर्जी नेगेटिव रहेगी तो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां भी आ सकती है। आपके अंदर जो स्फूर्ति होनी चाहिए थी, आपके अंदर जो पावर होना चाहिए था, आपकी वाणी के अंदर जो ओज होना चाहिए था, आंखों में जो तेज होना चाहिए था, वो नेगेटिविटी की वजह से नहीं रह पाता। और वही अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी रहेगी। आप बिजनेस करते हैं, आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का पावर आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी जितने भी पॉजिटिविटी आपके जीवन में होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग साथ में जुड़ जाते हैं। आप बहुत चाहते हैं कि आपका वातावरण अच्छा हो, आपके बिजनेस के संबंध पॉजिटिव हो, बहुत चाहते हैं कि आपका हर कार्य पॉजिटिव हो, लेकिन बहुत बार नेगेटिव लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग आ जाते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसीलिए ये साधना पद्धति आपके आचार और विचार को शुद्ध बनाने के लिए मदद करती है और आपके वातावरण को, आपकी ऊर्जा को, आपके सराउंडिंग्स को, आपके परिवार के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कराता है। यानी आप सिर्फ अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ साथ आपके आसपास के वातावरण को भी आप पॉजिटिव बनाने के अंदर सक्षम बन जाते हैं। तो जैन और जैन के अंदर सिर्फ आचार और विचार की अंतर है, डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को बदलने का प्रयास करें। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब लोग दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। आज तक हमने सिर्फ ब्लेम गेम खेला है कि उसने ऐसा किया है, वो ऐसा है, ये इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमेशा ब्लेम गेम खेलते ही रहते हैं, जिंदगी पूरी ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन अगर हम अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, हम अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी रह सकती है। क्योंकि दुनिया कैसी है, आप जैसे हैं वैसी आपकी दुनिया रहे। तो इसीलिए इस साधना पद्धति के माध्यम से हम स्वयं के अंदर झांकने का, स्वयं को देखने का अवसर प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस जैन अनुपेहा ध्यान साधना पद्धति का टैगलाइन भी यही है कि स्वयं को स्वयं से जाने। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए टीका टिप्पणी करते हैं या हम दूसरों को उनकी पहचान कराने की तैयारी पे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हम स्वयं को स्वयं के द्वारा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैन अणुपेहा, अणुपेहा एक प्राकृत शब्द है। दो शब्दों से बना यह शब्द अणु और पेहा। अणु यानी सूक्ष्म, अणु यानी बाद में। आप जैसे कहते हैं अनुज यानी छोटा भाई, बाद में आया। तो अणु यानी सूक्ष्म, अणु यानी माइन्यूटेस्ट, फाइनेस्ट। पेहा यानी देखना, पेहा यानी चिंतन करना। अणु यानी गहराई, डीप भी हो सकता है। तो अणुपेहा का मतलब होता है गहराई से देखना, गहराई से चिंतन करना। गहराई क्या होती है कि ये जो शरीर है, ये शरीर तो बाहरी शरीर है, स्थूल है, मोटा है, इसको देख सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला, जो एनिमेट करने वाला कोई तत्व है, उस तत्व के ऊपर जानना। ये शरीर जड़ है, उद्गल है, लेकिन इस शरीर के अंदर प्राण फूंकने वाला जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, आत्म अनुभूति है, इस आत्म अनुभूति तक पहुंचने के लिए गहराई से चिंतन करना, गहराई से देखना, सूक्ष्मता के साथ देखना, उसी का नाम है अणुपेहा। जैन अणुपेहा। उसके बाद ध्यान। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि ध्यान किसे कहना? क्या है ध्यान? क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ध्यान होता है? ध्यान का मतलब क्या है?
कुछ लोग कहेंगे कंसंट्रेशन, कुछ लोग कहेंगे चित्त की एकाग्रता। तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहा जाता है उत्तम संहनन चिंता निरोधो ध्यानम, यानी संहनन का मतलब क्या है? शरीर की संरचना। जिसकी शरीर की संरचना शुभ है, उत्तम है, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ध्यान कौन कर सकते हैं? जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसके शरीर के अंदर बॉडी फिटनेस है, हेल्दी है। तो जिसके शरीर के अंदर रोग रहता है वो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाता, लेकिन ध्यान साधना के माध्यम से शरीर सहज में स्वस्थ हो सकता है। हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारा आभा मंडल पॉजिटिव होता है, और हमारा आभा मंडल पॉजिटिव होगा तो शरीर सहज में स्वस्थ हो जाता है। तो ध्यान का मतलब होता है चिंता का निरोध करना, यानी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाना। चिंताओं से मुक्त होंगे तो चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, और जब चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी तो हम शरीर से आगे बढ़ करके आत्मा की अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। तो जैन अनुपेहा ध्यान योग। योग का मतलब क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि योगा करवाएंगे, योगा एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन यहाँ पर योग का मतलब होता है मन, वचन और काया, इन तीनों की जो एक्टिविटीज होती है, इन तीनों के जो व्यापार होते हैं उसको निग्रहित करना, यानी जो अशुभ एक्टिविटीज है, जो नेगेटिव एक्टिविटीज है, उनसे हमको ऊपर उठ करके अपने एक्टिविटीज को पॉजिटिव में बदलना है, यानी शरीर का फिटनेस प्राप्त करना है। बहुत बार क्या होता है कि जब आप सामायिक करते हैं तो आधा घंटा भी नहीं होता है, आप कभी पैर हिलाएंगे, कभी पैर को स्ट्रेच करेंगे, कभी आप उठ करके खड़े हो जाएंगे। एक आसन में 48 मिनट तक भी नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि शरीर की क्षमता नहीं हो पाती। तो इस जैन अनुग्रह ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने मन को, वचन को और काया को, इन तीनों को निग्रहित करते हुए अपने बॉडी को, अपने माइंड को बैलेंस करने का प्रयास हम इस साधना के माध्यम से करते हैं। जब साधक अपने आचार विचार को शुद्ध कर लेता है, जब साधक गहराई से चिंतन करते हुए अनुग्रह करता है, ध्यान योग प्रारंभ करता है, तभी साधक मन, वचन, काया को निग्रहित करते हुए साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जीवन के अंदर हर एक कार्य साधना के समान है। आप चाहे सांसारिक कार्य को देखो या चाहे आध्यात्मिक कार्य को देखो, स्वाध्याय करना है, कोई भी ध्यान करना है या प्रार्थना करनी है, प्रवचन सुनना है, या सांसारिक जो भी आपके कार्य होते हैं, जो आपकी रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज होती है, हर कार्य के अंदर भी आपकी चित्त की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है कि नहीं? आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते बनाते अगर आपकी एकाग्रता भंग हो गई, आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गया, आप कुछ और सोचने लग गए, आप चिंता के अंदर डूबे हुए हैं, और उसी चिंता में अगर आप खाना बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जिस तरह से बनना चाहिए था वैसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नमक डालना भूल जाएंगे या कभी 2 बार नमक डाल देंगे, यानी ये डिप्रेशन के लक्षण है। तो इसीलिए इस जैन अनुग्रह ध्यान साधना के माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर कहते हैं आरोग्य भोगी लाभ, है ना? इसका मतलब क्या है कि आरोग्यता को प्राप्त करना और बोधि लाभ को भी प्राप्त करना। व्यक्ति के अंदर बोधि लाभ प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होता है, लेकिन अगर शरीर में आरोग्यता नहीं है तो उस बोध का भी कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर वांछित लाभ प्राप्त करना है, बोध को प्राप्त करना है, तो वहां पर साथ में भगवान ने कहा आरोग्य बोधि लाभ, यानी आरोग्यता के साथ बोधि लाभ की प्राप्ति हो तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो इसी दृष्टि से पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब ने इस साधना पद्धति का प्रतिपादन किया और सर्व जन सुखाय, यानी जन जन तक इसका लाभ प्राप्त हो, इसीलिए हम सबने वृंद को इसमें ट्रेनिंग दी गई, हमको गुरुदेव ने प्रशिक्षण दिया, हमको सिखाया गया कि इस साधना पद्धति के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, हर क्षेत्र में हम
ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, इस लक्ष्य को लेकर के जन जन तक पहुंचाने के लिए इस साधना पद्धति का प्रतिपादन किया गया। तो समनी वृंद के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, जैसे हम प्रचार प्रसार की दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, हम प्रचार प्रसार की दृष्टि से ट्रैवल कर सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो, इसीलिए कुछ छूट रखी गई है, बाकी वैसे के वैसे हमको सामायिक चारित्र के अंदर आगे बढ़ाया गया है। तो समनी वृंद आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सैकड़ों जैन अनुपेहा ज्ञान साधना शिविर आयोजित किए हैं और इस आयोजन के माध्यम से बहुत से लोगों के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एडवांस लेवल के अंदर जो लोगों ने इस साधना में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, वो जाति स्मरण ज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं, अपने पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। इस जैन अनुपेहा ध्यान साधना के एडवांस लेवल पे शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, इस भेद विज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि ध्यान की गहराई के अंदर अगर किसी ने पातन छेदन भेदन किया है, तो अगर निर्देश दिया जाता है सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अवचेतन मन को कि खून नहीं आना है तो नहीं आएगा। यानी अपने बॉडी का, अपने माइंड का, अपने सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल स्वयं के ऊपर रहता है। इतना पावर हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये छोटी मोटी जो बीमारियां होती है वो घास के समान स्वतः ही दूर भी हो जाती है, स्वास्थ्य लाभ सहज में प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जैन अनुपेहा ध्यान साधना का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस साधना के 7 चरण हैं। कितने? 7। इसमें 3 बाह्य चरण हैं और 4 अभ्यंतर चरण। 3 बाह्य चरण के अंदर शारीरिक प्रक्रिया भी होती है और श्वासोश्वास की प्रक्रिया भी होती है, और साथ में 4थे चरण के अंदर ध्यान साधना में प्रवेश करने का प्रादुर्भाव प्राप्त होता है। तो शारीरिक प्रक्रिया के अंदर सहज में योगा का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। श्वासोश्वास की प्रक्रिया होती है तो सहज में प्राणायाम का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। रेगुलर अगर इस जैन अनुपेहा ध्यान साधना पद्धति का अगर अभ्यास करते हैं तो योग और प्राणायाम का सहज में लाभ प्राप्त हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता बहुत बार नहीं रहती। तो सबसे पहला चरण है वंदनम शरणम, यानी हम कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आराध्य को याद करते हैं, उनको वंदन करते हैं ताकि साधना में कोई भी विघ्न नहीं आए, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो। और उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, वहाँ उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कुछ प्रश्न उत्तरी बताई गई है। भगवान से पूछा कि भगवान वंदन करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है? वंदनेनम भन्ते जीवे किम जड़े। तो उस समय भगवान ने फरमाया कि वंदन करने से नीच गोत्र के कर्म क्षय होते हैं, यानी जो नेगेटिव कर्म है वो सारे नेगेटिव कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। उच्च गोत्र कर्म का उपार्जन होता है और दक्षिणी भाव की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने फरमाया कि वंदन करने से उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सकता है। यानी जैन धर्म कितना आसान है। आपको क्या लगता है, जैन धर्म आसान है या डिफिकल्ट है, क्लिष्ट है, क्या है? बहुत से लोगों के मन में यह धारणा है कि जैन धर्म का पालन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जैन धर्म बहुत आसान है क्योंकि ये आम जनता के लिए यूनिवर्सल है। भगवान महावीर स्वामी के समय में भी बहुत से ऐसे लकड़हारे हुए, कुम्हार हुए, अलग अलग आम जनता भी इस जैन धर्म का अनुसरण करती थी, क्योंकि ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये किसी एक मत के लिए, किसी एक धर्म के लिए सीमित नहीं है। जैन धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं वो सार्वजनिक है, जन जन के कल्याण के लिए। तो बहुत आसान है। जब आप इस साधना शिविर के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आपको स्वयं को महसूस हो जाएगा कि जैन धर्म का अनुसरण करना कितना आसान है।
तो चलिए सबसे पहले हम पहले चरण की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम वंदन करते हैं, शरण को धारण करते हैं और शरण को धारण करते हुए अपने आप को आराध्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो पहले चरण की 3 क्रियाएं होती हैं। पहले चरण की पहली क्रिया है पंच परमेष्टि वंदन। सबसे पहले हम पंच परमेष्टि को वंदन करते हैं। इसे कैसे करना है आप एक बार देखेंगे। जब हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, सुनना है और समझना है। आपको खुद को साथ में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप साथ में करने लग जाएंगे तो आपकी एकाग्रता क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत सी बातें जो बारीकी से समझनी चाहिए वो आप समझ नहीं पाएंगे और गलतियां होती रहेंगी। इसीलिए जब डेमोन्स्ट्रेशन हो उस समय सिर्फ आपको देखना है, सुनना है और समझना है। तो पहले चरण की पहली क्रिया के अंदर हम पंच परमेष्टि को वंदन करते हैं। इसे कैसे किया जाता है आप एक बार देखेंगे, उसके बाद ही आप अनुसरण करेंगे। सबसे पहले हम जिस किसी भी मुद्रा में बैठना चाहे उस मुद्रा में बैठ सकते हैं। फिर लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा करते हैं। फिर श्वास को रोकते हुए चेस्ट के पास लाते हैं और जब आपके हाथ यहाँ पर हो तो आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहें। देखिए हाथ का पोजीशन कैसा है। बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आपके हाथ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि जब इस तरह का पोजीशन होता है तो दोनों हाथों के बीच में प्रेशर आता है, तो एक्यूप्रेशर का भी लाभ सहज में प्राप्त हो जाता है। आपको पता है कि अपने हाथों के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो जब ये हाथों के अंदर इस तरह का दबाव रहता है तो सहज में आपको एक्यूप्रेशर का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस पोजीशन में आने के बाद हम अरिहंते वंदनम का उद्घोष करते हुए आवर्तन देते हैं और हाथों को यहाँ तक लाते हैं, यानी यहाँ से नीचे की तरफ लेना है और हाथों को राइट साइड की तरफ। मेरा राइट इधर है, आप मुझे देखेंगे तो मेरा राइट आपके लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा। आपको आपके राइट साइड से चालू करना है। फिर श्वास को भरेंगे, रोकेंगे, सीधे वंदनम का उद्घोष करते हुए हाथों को ललाट के पास ले जाएंगे। पुनः श्वास भरेंगे, रोकेंगे, फिर आयरीय वंदनम का उद्घोष करते हुए हाथों को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। फिर पुनः श्वास भरेंगे, रोकेंगे और उंगज्जाय वंदनम का उद्घोष करते हुए हाथों को नाभि के पास लेकर आएंगे। फिर लंबी गहरी श्वास भरेंगे, रोकेंगे और उसके बाद सव्वर साहू वंदनम का उद्घोष करते हुए हाथों को चेस्ट के पास लेकर आएंगे, यानी जहां से प्रारंभ किया था वहां पर पुनः लेकर के आ जाएंगे। तो बहुत बार कैसा होता है कि जब आप श्वास भरते हैं तो हम लोगों को पूछते हैं क्या आपको श्वास लेना आता है, क्या आपको श्वास लेना आता है? नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो श्वास है वो छोटी होती है। आप जो हमारे फेफड़े हैं राइट और लेफ्ट, और जो ये फेफड़े होते हैं उसमें ऊपर, मध्य और नीचे 3 लोब्स होते हैं। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ऊपर के हिस्से में श्वास भरते हैं, पूरे फेफड़े में 100% ऑक्सीजन लेते ही नहीं है। तो उस समय जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में व्यवस्थित नहीं पहुंच पाता है तो हमारा जो ये ब्लड है, हमारा जो रक्त है, खून है, उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होता। रक्त के प्यूरिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब तक रक्त का संचार भी व्यवस्थित नहीं हो पाता है, रक्त का शुद्धिकरण भी नहीं होता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है। और जब आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता रहता है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, तभी शरीर के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और रक्त पूरा पहुंचता नहीं है तो शरीर का एक एक हिस्सा खराब होने लग जाता है। तो इसीलिए श्वास जब लेते हैं तो सहज में लंबी गहरी श्वास लेने का अभ्यास करना चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जब श्वास लेते हैं तो बिल्कुल तनाव के साथ,
जोर से श्वास आवाज करते हुए लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सहज में बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के पूरा ऑक्सीजन भरते हैं। कौन सा बेटर है, पहले वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। तो हमको प्रयास करना है कि हम लंबी गहरी श्वास धीमी गति से जितना हो सके उतना, फोर्स नहीं करना है। बहुत से लोगों को अस्थमा की समस्या रहती है, श्वास लेने में दिक्कत आती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को रिसेंट में कुछ 6 महीने के अंतराल में कोई सर्जरी ऑपरेशन हुआ है, तो वो अपने आप को कहीं भी फोर्स ना करें। कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको क्या नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। जितना आप धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं उतना लीजिए, जितना आप रोक सकते हैं उतना रोकना है। फिर बाद में जब हम उद्घोष करते हैं तो सहज में श्वास निकल जाती है, अलग से श्वास को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो एक बार देखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा। सिर्फ देखिए, श्वास को रोकते हुए हाथों को चेस्ट के पास लाइए। अरिहंते वंदनम का उद्घोष करते हुए आवर्तन दीजिए। अरिहंते लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, सिद्धे वंदनम का उद्घोष। सिद्धे भरिए श्वास, रोकिए, आयर्य वंदनम का उद्घोष। रोकिए, उवज्जाय वंदनम का उद्घोष। भरिए श्वास, रोकिए, सव्व साहु वंदनम का उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यस, रिलैक्स। किसी को कोई डाउट? प्रारंभ करते हैं, आप भी करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा। हाथों को ऊपर ले जाइए, रोकिए श्वास को, हाथों को चेस्ट के पास लाइए। राइट साइड की तरफ आवर्तन देते हुए अरिहंते वंदनम का उद्घोष। अरिहंते लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, सिद्धे वंदनम का उद्घोष। सिद्धे भरिए श्वास, रोकिए, आयर्य वंदनम का उद्घोष। उवज्जाय वंदनम का उद्घोष।
श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। जिस समय आप हाथों को वापस रिलैक्स करते हैं तो हाथ बिल्कुल धीमी गति से श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाना है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं तो हमारा राइट आपके लिए लेफ्ट होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। आपको आपके राइट साइड से प्रारंभ करना है। दूसरा, जब आप आवर्तन देते हैं तो आपको नीचे की तरफ ले जाते हुए राइट की तरफ लेना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सीधा राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फिर सर्कल नहीं बनेगा। आवर्तन एक कंप्लीट नहीं होता है। मेडिकल रिसर्च कहता है कि अगर आप इस तरह से आवर्तन देते हैं तो आपकी जो शोल्डर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका लाभ प्राप्त होता है, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ सबसे मुख्य आपका हार्ट स्ट्रांग होता है। ये एक्सरसाइज, ये जो आवर्तन देते हैं, ये आपके हृदय को स्वस्थ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे हार्ट स्ट्रांग बनता है, हार्ट के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो 3 बार हमको ये करना है। तो पहली बार में कुछ जो भी गलतियाँ हुई हैं, आपके जो हाथ है वो हाथ सीधे होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे रख रहे हैं, जब आप हाथ यहाँ से यहाँ ललाट के पास ला रहे हैं तो आपके हाथ यहाँ पर भी सीधे होने चाहिए। बहुत से लोगों के हाथ ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, स्ट्रेट। कोशिश कीजिए जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। यस, पुनः एक बार करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास को रोकते हुए हाथों को चेस्ट के पास लाइए। अरिहंते वंदनम का उद्घोष, अरिहंते लंबी गहरी श्वास भरिए। आवर्तन देते हुए सिद्धे वंदनम का उद्घोष, धरिए श्वास, रोकिए। आवर्तन देते हुए आयर्घ्य वंदनम का उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए। उवजाय वंदनम का उद्घोष, उवजाय भरिए श्वास, रोकिए। सव्वर साहू वंदनम का उद्घोष, सव्वर लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। जब हम सामूहिक में करते हैं तो सबको एक साथ करना है। जब हम अरिहंते वंदनम का उद्घोष करते हैं तो मन के अंदर ये अहोभाव कि साक्षात अरिहंत भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं या विराज रहे हैं और मैं उन्हें भावपूर्वक वंदन नमन कर रही हूँ। और जब सिद्धे वंदनम का उद्घोष करते हैं तो मन के अंदर ये अहोभाव कि साक्षात सिद्ध भगवंतों को मैं भावपूर्वक वंदन नमन कर रही हूँ। जब हम उद्घोष करते हैं, जो टाइम हमको मिलता है उद्घोष के समय, उस समय हमारे साथ भाव जुड़ जाते हैं। आपने आज तक कितनी ही बार, हजारों लाखों बार नकार मंत्र बोला है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि आपके भाव साथ में जुड़े हैं। लेकिन जब हम उद्घोष करते हैं तो साथ में भाव जुड़ सकते हैं कि जब आयरी वंदनम का उद्घोष करें तो मन के अंदर ये चिंतन कि जितने भी आचार्य भगवान हैं उनको मैं भावपूर्वक वंदन नमन कर रही हूँ।
वैसे के वैसे उपाध्याय वंदनम के समय में उपाध्याय जी महाराज और सव्वसाहो वंदनम का जब हम उद्घोष करते हैं तो मन के अंदर ये अहोभाव कि जितने भी लोक के अंदर सभी साधु साध्वी है उन सभी को मैं भावपूर्वक वंदन करती है। इसके अंदर उत्कृष्ट रसायन की प्राप्ति होती है, भाव उत्कृष्ट बन जाते हैं और जब हमारे भाव उत्कृष्ट रहते हैं तो मानसिक शांति सहज में प्राप्त हो जाती है। लास्ट एक बार और करेंगे, उसके बाद हम श्वासोश्वास पर ध्यान करते हुए अपने आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। अंतिम बार पंच परमेष्टि वंदन। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अर्ध नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास को रोकते हुए हाथों को चेस्ट के पास लाइए, आवर्तन देते हुए अरिहंते वंदनम का उद्घोष, अरिहंते लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, सिद्धे वंदनम का उद्घोष, भरिए श्वास, रोकिए, आयर्य वंदनम का उद्घोष, उपाध्याय वंदनम का उद्घोष, भरिए श्वास, रोकिए, सव्वसाहो वंदनम का उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी एकाग्रता थोड़ी सी भंग हो जाती है तो बहुत बार आवेदन छूट जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको कहा था कि शरीर, मन और आत्मा ये तीनों एक दिशा में रहते हैं तो कार्य संपन्न हो सकता है, चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे साधना हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो। हर क्षेत्र में शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक दिशा में होना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, शरीर यहाँ है लेकिन मन किधर रहता है ये पता नहीं रहता है। आप यहाँ पर बैठे हैं लेकिन आपका मन पूरे वर्ल्ड का ट्रिप करके आ भी सकता है। तो अगर शरीर एक जगह है, मन कहीं और है, तो जो कार्य को संपन्न करना चाहिए वो 100% नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस साधना में यही प्रयास रहेगा कि आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से एक स्थान पर रहते हुए अच्छे से आप अपने आत्मा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी, आपके मस्तिष्क को खुराक मिलेगी, आपके ब्रेन को खुराक मिलेगी, जिसके माध्यम से आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था प्रथम चरण की पहली क्रिया। दूसरी क्रिया के अंदर हम विहरमान तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करते हैं। जो तीर्थंकर भगवंत महादेव क्षेत्र में विराज रहे हैं वर्तमान में, उनको किस तरह से वंदन किया जाता है, कैसे इस दूसरी क्रिया के माध्यम से साधक अपने लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी जो L4, L5, S1 की वगैरह प्रॉब्लम होती है उसमें कैसे राहत प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम वंदन करने के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे जैसे जैसे आप सीखेंगे आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये जितने भी हम सेशंस लेते हैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल में भी डाले हुए रहते हैं। जैन समनी डॉक्टर सुयश निधि के नाम से YouTube चैनल है, मेरे ही नाम से YouTube चैनल है।
तो आप इस YouTube चैनल में भी रेगुलर अपडेट्स देख सकते हैं। इसका और ज़्यादा प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आप इस साधना शिविर के अंतर्गत अनुभव प्राप्त करेंगे और साथ में जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो कल जब आप आएंगे तो 5 मिनट पहले ही आकर के यहाँ पर व्यवस्थित बैठ जाएंगे। एक दूसरे के बीच में एक एक हाथ जितना डिस्टेंस रखते हुए पहले से ही शुरू से व्यवस्थित बैठने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप जिस आसन में आराम से 5 मिनट के लिए बैठ सकते हैं बैठ जाइए। जिस आसन में बैठना चाहें, जिस मुद्रा में आप बैठना चाहें, तो उस आसन में मुद्रा में बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। आंखों को सहज में बंद करेंगे। देखिए कि किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए। आपका पूरा ध्यान श्वासोश्वास पर। जब मन विचारों के साथ इधर उधर हो रहा हो तो उस समय लंबी गहरी श्वासोश्वास का अभ्यास करते हुए श्वास पर ध्यान देंगे तो सहज में विचारों की संख्या कम होती जाएगी। देखिए कि किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर निकल रही है। बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत है। आपके भीतर का वातावरण भी बिल्कुल शांत हो रहा है। विचारों की संख्या कम होती जा रही है। पंच परमेश्वरी वंदन की क्रिया के माध्यम से पूरे शरीर के जहाँ जहाँ शरीर के अंदर चंचलता थी, जो जो मांसपेशियों के अंदर स्ट्रेच हुआ, मसल्स जहाँ जहाँ स्ट्रेच हुए उसे महसूस कीजिए। शरीर के हर एक मांसपेशियां मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका मन बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। महसूस करेंगे। पंच परमेश्वरी को वंदन करने से पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। जैन अनुप्रेरणा ध्यान योग साधना के माध्यम से आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। चेहरे पर वो प्रसन्नता, सौम्यता, मन बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हैं। दिन भर के लिए आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा बनी रहेगी।
पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। आपकी सोच पॉजिटिव हो रही है। यस, रिलैक्स। मन के अंदर सकारात्मकता को अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए अपने ध्यान को पूरा कीजिए। रिलैक्स। तो ये थी पहली चरण की पहली क्रिया पंचपरमेष्ठी वंदन। कल के सेशन में हम पहले चरण की दूसरी क्रिया, जिसमें हम गिरधर्मा तीर्थंकर भगवत को वंदन करते हैं कि किस तरह से जगन्य 20 तीर्थंकर जी, उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवादिदेव जी, उनको हम कैसे वंदन करना है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में जो तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं, उनको हम कैसे भावपूर्वक वंदन करते हुए अपने आप को लाभान्वित करना है, इसे हम दूसरी क्रिया के अंदर सीखेंगे। तीसरी क्रिया है चऊ शरण। आज तक हमने अनेकों बार मांगलिक श्रवण किया है, कितनी बार हमने अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, कितनी बार सुना है, लेकिन वास्तव के अंदर इसका औचित्य क्या है, शरण ग्रहण करने का लाभ क्या होता है, कैसे साधक 4 शरण को धारण करके डिप्रेशन से मुक्त हो सकता है, 4 शरण को धारण करके व्यक्ति कैसे भय संज्ञा से मुक्त हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम तीसरी क्रिया के अंदर हम कल सीखेंगे। तो कल समय के पहले जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, तो आते से ही आप अपने स्थान को ग्रहण करने के बाद जब रिलैक्स होते हैं, जब तक सेशन प्रारंभ नहीं होता है, तब तक एक दूसरे को देख करके या एक दूसरे से बात करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को श्वासोच्छ्वास के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि श्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमें अपने शरीर और आत्मा से कनेक्ट करता है। तो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, लंग्स स्वस्थ होने चाहिए, पूरे बॉडी के अंदर अगर श्वासोच्छ्वास व्यवस्थित, प्राण वायु अगर व्यवस्थित पहुंचे, तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी स्वस्थता के साथ साथ हमारा जो लाइफ स्पैन है, आयुष्य है, आयुष्य का श्वासोच्छ्वास के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो आगमों के अंदर भी उल्लेख मिलता है। तो पहले चरण की पहली क्रिया को रायक श्रेणी सूत्र से लिया गया है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का लक्ष्य रखें, रेगुलर शिविर के अंदर लाभ लेते रहेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। किसी को इस पहली क्रिया के दौरान कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, आपके पास 1-2 मिनट का समय है, फिर मंगल पाठ से हम आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? पहली क्रिया सबको समझ में आ गई है? तो हाँ, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे, जब श्वास भरते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके श्वासोच्छ्वास पर होना चाहिए। पूरे लंग्स में श्वास भरते हैं तब क्या होता है, छाती फूल जाती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। अभ्यास करेंगे तो लंबा होगा। आप सोचो कि इतने सालों से गलत श्वास ले रहे हैं और एक झटके में सब कुछ रेक्टिफाई हो जाए, सही हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका श्वास लंबा हो जाएगा। अगर आपका अभ्यास अच्छा रहा तो आपकी एक श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में 1 मिनट तक भी जा सकते हैं, यानी 30 सेकेंड श्वास को भरना और 30 सेकेंड श्वास को छोड़ना, वहां तक पहुंच सकते हैं। अभ्यास चाहिए। तो जैसे जैसे आप इस शिविर के दौरान आप अभ्यास करेंगे, और रात को सोने से पहले, आज का होमवर्क, रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए आप अपने नासाग्र पर दृष्टि को केंद्रित करते हुए ध्यान करें। सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ देखना है खुद के नासाग्र पर। अगर आपको आपका नासाग्र नहीं दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी उंगली को रखते हुए यहाँ पर अपने फिंगर टिप को देख सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो क्या कीजिए,
कि आपके दीवार पर कोई बिंदी है तो बिंदी रख दीजिए, या कोई भी एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के ऊपर एक टक देखते हुए 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एकाग्रता को प्राप्त कीजिए। और देखते ही देखते जब आंखें भारी हो जाए तो आंखें भारी होते ही आंखों को बंद कर लेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे रात को बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। सुबह जो टाइम है आपका वो फिक्स कर लीजिए कि मुझे सुबह इतनी बजे उठना है, तो ऑटोमेटिकली आप उस समय उठ जाएंगे। जब टाइम फिक्स करते हैं तो टाइम रेंज नहीं रखना है। हाँ, मैं 5 से 5:30 के बीच में उठूंगा, तो बीच का काम तो हमेशा लटका हुआ ही रह जाता है। तो इसीलिए एक फिक्स टाइम बोलना है, 5 बजे तो 5 बजे, 5:15 तो 5:15, या 5:15 या 5:20 यानी 5:20। जो टाइम आप फिक्स करेंगे, आपके ब्रेन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, घड़ी है अंदर, हमारे शरीर के अंदर सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। तो आप जो टाइम फिक्स करेंगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उस समय उठ जाएंगे। और साथ में ये निर्देश देना है कि जब आप सुबह उठे तो उठते ही आपके अंदर एनर्जी और फ्रेशनेस रहेगी, कि मैं जब उठूं तो मेरे अंदर एनर्जी रहेगी। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आप सुबह उठते हैं तो भी आपको लगता है कि आपको थकान हो रही है, आपको और थोड़ी देर सोना चाहिए, आपको आलस आ रहा है, ऐसी सिचुएशंस बनती है। तो रात को जब आप सोते हैं तो पहले ही इंस्ट्रक्शन आप ब्रेन को दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं कि आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, और सुबह आप इतनी बजे उठेंगे। और जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल एनर्जी और फ्रेशनेस के साथ उठेंगे और समय पे आप यहाँ पर ध्यान साधना के लिए आ जाएंगे। कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है। 2 मिनट में कितना सारा लाभ मिलेगा कि बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती है, नींद लेने के लिए भी तड़पते हैं, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आज इतना ही रखते हैं। सामूहिक प्रत्याख्यान और मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा से सामूहिक प्रत्याख्यान। भोजन से पहले 5 नकार मंत्र का स्मरण करें, भोजन में जुदा न छोड़े, द्रव्य का परिमाण रखें, धारणा प्रमाणे पचकान, 10 पंचे परिक्रमा में निता में गिरे में अपानम वस्त्रे किसी के नौकारसी उपरांत के पचकान, नौकारसी पौर से उपरांत के पचकान, धारणा प्रमाणे पचकान, 24 नमस्कार कानम साइमम साइमम अनर्थना वगनम सहस्ता कानम मत्ता कानम सहस्ता ओस्रे ओस्रे। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धमो लोकोत्तमो। चतारी शरणम पौजामि अंधे शरणम पौजामि सिद्धे शरणम पौजामि साहु शरणम पौजामि केवली पनतम धमम शरणम पौजामि। अरियंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्रभुदा जन को शरणो। 4 शरणा दुख हरना ओरना शरणा कोई जगह प्राणी आदर तो अक्षय अमर। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की, आचार्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब की, आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब की, उपाध्याय श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब की, जय गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब की, जैन धर्म की।